पूरे को विस्तार से पूरी को बता दो विस्तार से। जी, क्या 13 अगस्त 1980 को ईद का दिन था और ईद की नमाज में लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में आए थे और उसके अंदर कहीं ये वाक़या हुआ कि नमाज के अंदर कहीं से कोई जानवर घुस आया। उसको लेकर लोगों में थोड़ी सा रोष हुआ और थोड़ी कहा सुनी हुई है, लेकिन अचानक पुलिस ने बगैर किसी प्रोवोकेशन के सीधी गोली चलाई। ये चीज़ एक हैरतनाक है कि कोई मामला अगर हो गया था, कोई कहासुनी हो रही थी, तो और नेचुरल बात है, कहासुनी होनी है कि भाई नमाज के लिए आदमी जा रहा है, घर से ना धोकर कोई जानवर आ गया, सब कुछ हो गया, तो उसको जो संजीदगी से दबाना चाहिए था उस मसले को और सुलझाना चाहिए था, उसकी बजाय फोर्सेस, ऐसा महसूस होता है फोर्सेस पहले से तैयार थी सीधी गोली चलाने के लिए। सीधी गोली वहाँ चलाई गई जहाँ ये मामला, जहाँ जानवर के आने का मामला नहीं हुआ, तो जानवर के आने का मामला सड़क पर हुआ था ईदगाह के बाहर, और गोली ईदगाह के अंदर चलाई गई। ये भी एक उसकी बात है, सोचने का केंद्र है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, ईदगाह के अंदर गोली क्यों चलाई गई, जबकि ये जानवर आने का मसला या कहासुनी का मामला सड़क पर हुआ, ईदगाह के बाहर हुआ और सीधी गोली चलाई गई। और उस सीधी गोली के नतीजे में कुछ लोग गोली से मरे और कुछ लोग भगदड़ में मरे। उसमें लगभग 700 आदमी, जो एक बड़ी तादाद है, और मैं समझता हूँ कि शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में कभी आधा घंटे के अंदर इतने लोग नहीं मारे गए होंगे। 700 आदमी आधा घंटे के अंदर ईदगाह के मैदान के अंदर मार दिए गए। उसके बाद हुकूमत का ये सरदरवैया, कांग्रेस की हुकूमत थी और मैं इसके लिए कांग्रेस की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराता हूँ। जो वाकई कांग्रेस की हुकूमत थी, उसका जो एक तरीका रहा कांग्रेस की हुकूमत का मुसलमानों को के साथ जुल्म ज़्यादती का, वो एक लंबा इतिहास है। उसमें जैसे सन 76 में मुजफ्फरनगर के अंदर सीधी गोली चलाई नसबंदी केस में, सन 76 में ही दिल्ली के अंदर तुर्कमान गेट पर गोली चलाई गई, मुसलमानों को मारा गया। उसी तरह सन 80 में यहाँ पर गोली चलाकर मुसलमानों को मार दिया। तो अब गवर्नमेंट का मामला ये था कि इंक्वायरी होती और खुली अदालती इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन एक जस्टिस को इंक्वायरी के लिए मुकर्रर किया गया और उसका बेशतर लोगों को, शहर के ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चला। वो एक तरह से चंद लोगों से मिलने के बाद और अधिकारियों से मिलने के बाद तो उसने एक रिपोर्ट दे दी। जहाँ तक रिपोर्ट की बात है, आज तक भी जब सरकार, ये बीजेपी की सरकार रिपोर्ट पटल पर रख रही है, तब लोगों को पता चल रहा है कि उस आयोग ने कोई रिपोर्ट दी थी, वरना उस वक्त किसी को नहीं पता चला कि आयोग ने कोई रिपोर्ट दी है। ये सब काम खुफिया तरीके से हुआ और इसकी लीपापोती, हम कह सकते हैं कि लफ्ज़ की लीपापोती की गई उस वक्त, और न मरने वालों को कोई मुआवजा दिया गया, न ये बताया गया कि भाई आखिर ये सीधी गोली क्यों चलाई गई थी, क्या हुआ था। और लगभग 1000 से ज़्यादा मुसलमानों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया और जेलों में डाल दिया गया। फिर बाद में धीरे धीरे छुटे हो जो सब लोग। तो ये एक जुल्म की इंतहा थी। आज इतने दिन बाद भाजपा सरकार अगर इसे पटल पर ला रही है, तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं नीयत का खोट है। नीयत साफ अगर होती तो हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस ने जुल्म किया और उसी जुल्म का राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है भाजपा उठाना चाहती है। हम ये चाहते ही हैं कि भाजपा राजनीतिक फ़ायदा ना उठा के इंसाफ करे, और सबसे पहले खुली अदालती इंक्वायरी होनी चाहिए। और खुली अदालती इंक्वायरी के अंदर ये बात साफ होनी चाहिए कि आखिर कौन मुजरिम था, मुजरिम की निशानदेही हो, और जो मजलूम थे, जो मारे गए हैं, उनके लवाहिकीन को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला, उन्हें फौरी तौर पर मुआवजा देना चाहिए। ये हमारी 2 डिमांड है। इस डिमांड के लिए हम पिछले 40 साल से लगातार सरकार को अपना मेमोरेंडम देते आ रहे हैं, ज्ञापन देते हैं हर साल 13 अगस्त को। इस साल भी हम 13 अगस्त को ये मेमोरेंडम दे रहे हैं। ठीक।